बेचारे सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने की नौबत आ गई है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना महाकुंभ का दौरा कैंसिल कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ मनाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन फिर भी पीएम मोदी नहीं आए तो नहीं आए। तो 134 मौतों के होने के बावजूद गुजरात में चुनाव प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर क्यों महाकुंभ का दौरा अपना कैंसिल कर दिया है, इसके पीछे की असल वजह जब मैं आपको बताऊंगी तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो पीएम मोदी ने आखिर क्यों दौरा कैंसिल किया है आपको बताएंगे। सीएम योगी को पीएम मोदी का दौरा कैंसिल करने पर कितना तगड़ा झटका लगा है उस पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले आप खबर देखिए। खबर में लिखा है कि महाकुंभ के लिए ऐलान, 4 फरवरी तक सरकार ने इन वाहनों पर लगाई रोक, वीवीआईपी पास कैंसिल, जाने अपडेट। तो बड़ी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगदड़ के बाद सारे के सारे वीवीआईपी कल्चर पर रोक लगा दी है। 4 पहिया वाहन की एंट्री पर रोक लगा दी गई है और तो और वीवीआईपी पासेस को भी कैंसिल कर दिया गया है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब 26 फरवरी तक महाकुंभ चलने वाला है तो आखिर क्यों 4 फरवरी तक वीवीआईपी कल्चर पर रोक लगाई गई है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी तैयारी कर रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत के लिए बड़ी तैयारियां की, बड़े बड़े आयोजन तैयार किए, क्योंकि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ का दौरा करने वाले थे। इसीलिए सिर्फ 4 फरवरी तक वीवीआईपी कल्चर को खत्म किया गया। लेकिन अब पीएम मोदी ने सीएम योगी के सारे प्लान को कैंसिल कर दिया है, या फिर यूं कहें सारी की सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया है। आपको बता दें 30 जनवरी तक खबर निकलकर सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ का दौरा करने वाले हैं, लेकिन अब बड़ी अपडेट निकलकर यह सामने आ रही है कि पीएम मोदी ने अचानक से महाकुंभ के दौरे को कैंसिल कर दिया है। खबर निकलकर सामने आई है, बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे सीएम योगी के प्लान को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौके पर चौका मारा है। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगदड़ में हुई मौतों से फर्क पड़ता है तो यहां पर आप गलत हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से 2022 के गुजरात के विधानसभा चुनाव प्रचार के ठीक पहले मोरबी का पुल हादसा हुआ और इस हादसे में 135 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे, बनासकांठा में रैली की और चुनाव प्रचार किया। वहां पर मंच से खड़े होकर कहने लगे कि मेरा मन व्यथित था, लेकिन मैं कर्तव्य निभाने के लिए यहां पर आया हूं। आपको बता दें गुजरात में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब पहुंचे थे, अगर नहीं जाते तो कोई बड़ी बात नहीं होती, परियोजनाओं का उद्घाटन ही करना था, लेकिन फिर भी पीएम मोदी वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए गए और मंच से खड़े होकर कहने लगे कि हिम्मत जुटाकर कार्यक्रम में आया हूं। ये कोई हवाई बात नहीं है। आपको बयान का मेन पॉइंट में पढ़कर भी सुना देती हूं। खबर में देखिए, जागरण के आगे लिखा भी हुआ है कि पीएम ने कहा कि वे यहां के लोगों के प्यार की वजह से हिम्मत जुटाकर कार्यक्रम में आए हैं। अपने भाषण के दौरान पीएम कई बार बीच में ही रुक गए, भावुक हो गए और लोगों के प्यार के चलते गुजरात में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच गए जब 135 लोगों की मौत हो गई थी। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों पीएम मोदी ने महाकुंभ का अपना दौरा कैंसिल कर दिया है। आपको बता दें जब महाकुंभ में भगदड़ हुई उसके ठीक एक दिन बाद सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार किया है और चुनाव प्रचार के दौरान मंच से खड़े होकर महाकुंभ के हादसे पर दुख जताया है। तब तो चुनाव प्रचार कर दिया था, लेकिन अब महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए नहीं जा रहे हैं, और वो भी तब नहीं जा रहे हैं जब 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ आने वाला है। और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जो इस महाकुंभ में नहीं नहाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक एक दिन पहले दिल्ली में चुनाव प्रचार किया है और ठीक एक दिन बाद महाकुंभ का अपना दौरा कैंसिल कर दिया है। अब इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल गए हैं। आपको बता दें कि 2013 के महाकुंभ में धर्म संसद
में प्रस्ताव पारित कर दिया गया था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के नाम का इनकार आरएसएस भी नहीं कर पाई और तो और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भी नहीं कर पाए। फिर आप जानते हैं कि किस तरीके से 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ को लगा कि अगर वो 2025 में महाकुंभ का सफल आयोजन कर देंगे तो उनका भी चेहरा चमकने वाला है। लेकिन अब पूरा का पूरा खेल एक्सपोज हो चुका है। 2013 के इस धर्म संसद में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की तरह पास कर लिया गया। ये असल में एक तरह से भाजपा के आला कमान की कुछ नरेंद्र मोदी को जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाना चाहता था उसके ऊपर दबाव डालने का एक तरीका था। इसके जरिए उसके ऊपर दबाव डालने की बनाया गया। तो योगी जी को शायद उनके सलाहकार ने समझाया कि कुंभ इसके लिए बहुत बड़ा जो है वो मौका है। इस मौके पर आप अगर किसी तरीके से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर अपने नाम को चमका सकें इसके अंदर, तो फिर भारतीय जनता पार्टी में बहुत मुश्किल हो जाएगी कि आपके नाम से कोई इनकार कर दे या इधर उधर काफी मुश्किल हो जाएगी कि आपके नाम को नकारा जाए। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक भविष्य पूरा का पूरा इस कुंभ के सफल प्रबंधन के ऊपर निर्भर है। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जब योगी जी की बल्ले बल्ले होने लगेगी कुंभ के जरिए, उस वक्त योगी जी का फिर राजनीतिक कैरियर किसी से संभलेगा नहीं, वो रॉकेट की तरह आसमान में जाएगा। ये एक तो दूसरा बहुत बड़ा कारण ये है। तो सुना आपने, ये जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे हैं। उन्होंने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान बड़ा खुलासा किया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आखिर क्यों 2025 के महाकुंभ में अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, आखिर क्यों ये वीआईपी कल्चर बनाया गया है, आखिर क्यों संतों को एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। प्लान तो था कि नरेंद्र मोदी की तरह सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया जाएगा, लेकिन अब सब कुछ फेल हो गया है। एक तरफ भगदड़ हुई है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर खेल गए हैं। आप देख सकते हैं कि चुनाव पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन महाकुंभ के दौरे को कैंसिल कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ को तगड़ा झटका दिया है और सारे इवेंट पर पानी फेर दिया है। फिलहाल खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति और 10 फरवरी को राष्ट्रपति महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए जाएंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हुए इन दोनों ने भी अपने दौरे को कैंसिल कर दिया तो सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या होगा? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि आखिर क्या वजह रही होगी कि 134 मौतों के बावजूद गुजरात में चुनाव प्रचार करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए नहीं गए? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।